हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल गुप्ता क्लासेस ऑनलाइन चैनल। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा महाजनपद एरा। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का एक और अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है महाजनपद एरा। महाजनपद एरा यानी महाजनपद काल। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो महाजनपद है, महाजनपद के अंदर आपको दो चीजें दिखाई देंगी। दो चीजें क्या दिखाई दे रही है? एक आपको दिखाई दे रहा है महा, और दूसरा दिखाई दे रहा है जनपद। महा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? महा का मतलब होता है बड़ा, यानी बिग, यानी लार्ज। और जनपद का मतलब होता है जनपद, यानी कि एक स्थान, अ प्लेस, यानी कि एक स्थान या एक प्लेस। तो ये जो महाजनपद एरा, ये जो महाजनपद का चैप्टर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इस महाजनपद का मतलब है इंडिया में जो 6th सेंचुरी BC यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी, 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी ईस्वी में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, वो किस तरह का था? भारत कितने महाजनपदों में डिवाइडेड था? उन महाजनपदों के अंदर किस तरह का सिस्टम था? ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो महाजनपद में एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो महाजनपद थे, इन महाजनपद के अंदर दो तरह का सिस्टम था। वो दो तरह का सिस्टम क्या था महाजनपद में? ये जो महाजनपद थे, अगर मैं इसकी बात करूं स्टूडेंट्स, तो महाजनपद में दो तरह का सिस्टम था, दो तरह की एक तरह से व्यवस्था पाई जाती थी। एक को हम कहते थे राजतंत्र। क्या कहते थे? एक को हम राजतंत्र। राजतंत्र यानी कि मोनार्ची। राजतंत्र यानी कि मोनार्ची। मोनार्ची का मतलब है एक स्टेट होता था, एक राज्य होता था, और उस राज्य के अंदर एक होता था राजा। यानी एक राज्य के अंदर एक राजा होता था, जहां राजा होता था वहां होता था राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब है राजा का तंत्र। राजा जिस तंत्र के द्वारा, जिस सिस्टम के द्वारा अपने राज्य को चलाता था, उसे हम कहते थे राजतंत्र। और एक और सिस्टम था स्टूडेंट्स, वो सिस्टम क्या था? उस सिस्टम को कहते थे गणतंत्र। क्या कहते थे उस सिस्टम को? हम गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब है रिपब्लिक। क्या कहते हैं? गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। अब राजतंत्र तो हो गया जहां पर राजा होता था, और गणतंत्र क्या हो गया? गणतंत्र का मतलब अगर कोई राज्य है तो वहां पे राजा नहीं होगा, बल्कि राजा के चुने हुए लोग, राजा के चुने हुए लोग ही वहां पर राज करेंगे। यानी कि गणतंत्र का मतलब है राज्य में जो राजा है, राजा के चुने हुए लोग, राजा के जो इलेक्टेड पीपल हैं, जो राजा के चुने हुए लोग हैं, राजा के जो इलेक्टेड पीपल हैं, वही वहां पर क्या करेंगे? शासन करेंगे, रूल करेंगे। तो इसी महाजनपद टॉपिक को आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। महाजनपद के मैप के द्वारा आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया में 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस तरह का सिस्टम था, और किस तरह का सिस्टम जो था वो कहां कहां पर राजतंत्र थे, कहां कहां पर गणतंत्र थे। तो ये मैप जो है, इस मैप के थ्रू मैं आपको बताता हूं। जैसे ही सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो एक महाजनपद आपको जो दिख रहा होगा, कंबोज दिख रहा होगा। ये है कंबोज। कंबोज के अलावा अगर मैं बात करूं, एक महाजनपद वत्स है। ये सारे महाजनपद आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मगध सबसे बड़ा महाजनपद। आप देखें कि सारे के सारे महाजनपद लगभग इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर हैं, उत्तर पश्चिम भाग के अंदर हैं।
कुछ महाजनपद में से एक महाजनपद ऐसा था जो दक्षिण भारत में था, यानी कि जो साउथ में था, और साउथ में जो महाजनपद था वो था अशमक। ये है अशमक महाजनपद। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ऐसा महाजनपद जो साउथ इंडिया में था, दक्षिण भारत में था, कौन सा था? वो था अशमक। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं और वन वन बाई एक एक करके हम देखते हैं कौन सा महाजनपद क्या है। उससे पहले एक और चीज आपके सामने, ये जो महाजनपद है, इन महाजनपदों का डिस्क्रिप्शन, महाजनपदों की जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो जानकारी की अगर मैं बात करूं महाजनपद की, तो एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसका नाम है अगुंतर निकाय, यानी कि ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि भारत में 6th सेंचुरी BC में, भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद की जानकारी कौन से ग्रंथ से, कौन से टेक्स्ट से मिलती है? तो आपका जवाब होगा अगुंतर निकाय। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन से बौद्ध ग्रंथ के अंदर 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है, तो आपका जवाब क्या होगा? अगुंतर निकाय। और अगुंतर निकाय क्या है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है स्टूडेंट्स? बौद्ध ग्रंथ है। और इसमें क्या बताया? इसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएससी ने कई बार इसे पूछा है कि 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे? तो कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है अंग। सबसे पहले हम जिस महाजनपद के बारे में आपको पढ़ाएंगे वो है अंग। और अंग की अगर मैं बात करूं तो अंग की राजधानी थी चंपा। महाजनपद कौन सा था? अंग। और अंग की राजधानी थी चंपा। अगर इसकी प्रेजेंट लोकेशन की बात करें, अगर वर्तमान में इसकी लोकेशन की बात करें, तो वर्तमान में इसकी लोकेशन है मुंगेर। मुंगेर कहाँ है? बिहार। और बिहार के सीएम कौन है? बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। क्लियर स्टूडेंट्स? और बिहार की लीची बहुत प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? लीची बिहार की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और बिहार का जो लोकल फूड, जो उनका लोकल फूड है वो है लिट्टी चोखा। जैसे राजस्थान का होता है ना दाल बाटी चूरमा, ऐसे ही बिहार का है लिट्टी चोखा। तो प्रेजेंट लोकेशन पता चल गई, कैपिटल आपको पता चल गई। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो अंग महाजनपद है इसको डिस्क्राइब किया गया है सबसे पहले कहां पर? महाभारत में। और उसके अलावा अथर्ववेद में। देखो महाभारत क्यों बताया मैंने? क्योंकि महाभारत जो है, महाभारत में एक राजा का नाम आता है, जिन राजा का नाम था कर्ण। कौन थे? कर्ण। और कर्ण को क्या कहा जाता था? कर्ण को कहा जाता था, कर्ण को कहा जाता था स्टूडेंट्स अंगराज कर्ण। क्या कहते थे उन्हें? अंगराज कर्ण। तो अंगराज कर्ण का मतलब कर्ण का राज्य, कर्ण का रूल, कर्ण का शासन कहाँ पे था? अंग देश पे था, अंग महाजनपद पे था। और अंग महाजनपद की कैपिटल चंपा और इसकी प्रेजेंट लोकेशन मुंगेर बिहार। अंग महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में। और उसके अलावा कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। महाभारत याद रखिए, कौरवों और पांडवों का युद्ध जो 18 दिन चला था, ये एग्जाम में आया हुआ है। और महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। क्या नाम है महाभारत का ओल्ड नेम? जय संहिता। और महाभारत जो थी, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। महाभारत लिखी किसने? वेद व्यास ने। और महाभारत के अंदर ही श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेक्स्ट देखें, अगला महाजनपद कौन सा है? मगध। मगध की राजधानी, सबसे पहले मगध की राजधानी बनी गिरिवज्र। कौन सी बनी? गिरिवज्र। उसके बाद बनी राजगृह। और फिर बाद में जब टाइम और बीता तो मगध की राजधानी बन गई पाटलिपुत्र। क्या बन गई मगध की राजधानी? पाटलिपुत्र। आई बात समझ में?
मगध की कैपिटल सबसे पहले राजगृह, राजगृह के बाद जो है क्या बनी, पाटलिपुत्र, और राजगृह से भी पहले जो थी गिरिवज्र। तो पाटलिपुत्र जो थी, पाटलिपुत्र का आज का नाम क्या है, पटना। तो अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ पटना, तो पटना का ओल्ड नेम क्या है, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र किसकी कैपिटल थी, मगध की। मगध कहाँ है, मगध आज की अगर हम बात करें तो पटना और गया, गया वो जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध को ज्ञान यानी एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी। मगध, मगध के बारे में, मगध फाइंड्स मेंशन इन अथर्ववेद। तो दो महाजनपद आ गए जो अथर्ववेद में हैं, एक है अंग और एक है मगध। ये दोनों कहां पर बताए गए हैं, अथर्ववेद में। जो लिस्ट है, जो सूची है 16 महाजनपद की, वो तो स्टूडेंट्स मिलती है अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। उसके अलावा ये जो अलग अलग महाजनपद हैं, इनका अलग अलग जगह भी डिस्क्रिप्शन, वर्णन मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो लेटर मगध बिकम अ सेंटर ऑफ जैनिज्म, बाद में क्या बन गया, सेंटर बन गया जैनिज्म का। और उसके अलावा अगर बुद्धिज्म की बात करें तो सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, सबसे पहली बौद्ध सभा, सबसे पहली बौद्ध सभा कहां पर हुई थी, सबसे पहली बौद्ध सभा हुई थी राजगृह में। कहां पर हुई थी स्टूडेंट्स, राजगृह में। और राजगृह में जो फर्स्ट यानी पहली बौद्ध सभा, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, पहली बौद्ध सभा, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, ये कहाँ हुई थी, राजगृह में। क्लियर मेरी बात। और राजगृह कहाँ है, मगध। मगध 16 महाजनपद में ही सबसे बड़ा था। मगध वॉज द लार्जेस्ट महाजनपद अमंग ऑल 16 महाजनपद। क्लियर मेरी बात। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करें। फिर अगला है काशी। काशी, काशी की अगर राजधानी बात करें तो काशी ही थी। और काशी कहाँ पे पड़ता है स्टूडेंट्स, काशी यानी बनारस, बनारस पड़ता है यूपी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। काशी, काशी को घाटों की नगरी कहते हैं। काशी की बात अगर हम करें तो काशी को काशी विश्वनाथ की नगरी कहते हैं। भगवान शिव का यहाँ पर बहुत बड़ा पौराणिक एक रिचुअल टेम्पल है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स। प्रेजेंट लोकेशन बनारस आ गई। तो काशी का एट प्रेजेंट नाम क्या है, बनारस। और कहा जाता है काशी के बारे में कि काशी है मोक्ष नगरी। काशी में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार काशी में होता है, कहा जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब वो दुनिया में जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी काशी। क्लियर। और काशी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। द सिटी गॉट इट्स नेम फ्रॉम द रिवर, एक नदी वहां बहती है जिस नदी के नाम पर रखा गया। और नदी जो है वरुणा एंड अस्सी, अस्सी और वरुणा ये दो नदी हैं। इन नदियों से मिलकर ही क्या बना है, वाराणसी। तो वाराणसी जो नाम है वो दो नदियों से मिलकर बना है, वरुणा और अस्सी रिवर। इन दोनों नदियों से मिलकर क्या बना, वाराणसी बना। और वाराणसी किस महाजनपद की कैपिटल थी, काशी महाजनपद की कैपिटल थी। अब एक और चीज देखें, ये जो काशी है, काशी का बारे में डिस्क्रिप्शन मत्स्य पुराण में भी मिलता है। और काशी पर बाद में क्या हुआ, एक और महाजनपद था जिसका नाम था कौशल। तो कौशल महाजनपद ने काशी महाजनपद पर अपना अधिकार कर लिया और उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। तो कितने महाजनपद पढ़ लिए हमने, हमने पढ़ लिए 3। 3 में कौन कौन सा, एक हमने पढ़ा है अंग, एक पढ़ा है मगध, और एक मैंने अभी आपको पढ़ाया है काशी। नेक्स्ट बात करें, अगला महाजनपद था वत्स। वत्स की अगर कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल थी स्टूडेंट कौशाम्बी। और ये कौशाम्बी भी कहां पर है, यूपी में। तो 4 में से 2 महाजनपद यूपी में पड़े, 2 अभी आपने पढ़े हैं बिहार वाले। फिलहाल अभी तो आगे क्लास चल रही है। प्रेजेंट लोकेशन अगर हम बात करें तो इसकी प्रेजेंट लोकेशन वत्स की क्या है, इलाहाबाद।
उसके अलावा दिस वाज अ सेंट्रल सिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था वत्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी। आफ्टर द राइज ऑफ बुद्धा द रूलर उदयन मेड बुद्धिज्म एज अ स्टेट रिलीजन। जब बौद्ध धर्म का ओरिजिन हुआ, बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, ओरिजिन हुआ, तो उसके बाद एक राजा हुआ जिस राजा का नाम था उदयन, और उस उदयन राजा ने वत्स पर अधिकार कर रखा था। और उसने क्या करा, अपने स्टेट्स के अंदर बौद्ध धर्म को प्रमोट करा, बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया, उसे स्प्रेड करा, उसे फैलाया, और बौद्ध धर्म को क्या अनाउंस कर दिया, स्टेट रिलीजन अनाउंस कर दिया। किसने कर दिया, उदयन ने। उदयन कहाँ का राजा था, उदयन था वत्स का राजा। वत्स की कैपिटल क्या थी, वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी, और ये कौशाम्बी जो है वर्तमान में कहाँ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है इलाहाबाद को। इलाहाबाद कहाँ है, यूपी में, और इलाहाबाद का नाम अब क्या हो गया है स्टूडेंट्स, करंट से लिंक अप करें तो इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है, प्रयाग। अब प्रयाग तो अब हो गया, तो इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद किसके द्वारा रखा गया था, तो स्टूडेंट जो प्रयाग था, प्रयाग को अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम का एक राजा था, उस राजा ने इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, चेंज करके रख दिया इलाहाबाद। क्योंकि अकबर ने एक रिलीजन भी चलाया था जिसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही यानी इलाहा, इलाहा यानी अल्लाह, अल्लाह के द्वारा बसाया गया एक शहर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर्थिक गतिविधि का केंद्र हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट महाजनपद था कौशल। देखिए कौशल की अगर बात करें तो श्री रामचरितमानस और भी कई पौराणिक ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में, रिलीजियस बुक्स के अंदर कौशल का नाम आता है। कौशल की राजधानी क्या थी, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। और कौशल की अगर हम बात करें तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करें तो कौशल की अगर हम बात करें तो ये फैजाबाद, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, फैजाबाद। और फैजाबाद के बारे में आपने सुना ही होगा कि फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही आ जाता है क्या, अयोध्या। और अयोध्या किसका प्लेस है, श्री राम का। तो श्री राम की जो मदर थी, श्री राम की जो माता थी, उनका नाम क्या था, कौशल्या। तो कौशल्या जो थी श्री रामचंद्र की माता जी का नाम था, मदर नेम था। तो कौशल्य से ही याद रखिए कौशल। और कौशल के राजकुमार कौन थे, राम और लक्ष्मण। तो राम और लक्ष्मण का नाम अयोध्या में आता है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि अयोध्या जो आज का अयोध्या है पहले कौन से महाजनपद के अंदर आता था, तो इसका जवाब क्या होगा, जवाब होगा कौशल महाजनपद में आता था। और कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। क्लियर मेरी बात। यहीं पर एक और बात आई श्री रामचंद्र की। तो श्री रामचंद्र जी के बारे में एक बात और ध्यान रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक एग्जाम में आती है, रामचरितमानस। रामचरितमानस। और रामचरितमानस जो है ये लिखा गया है किसके द्वारा, ये लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। किसने लिखा है रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने लिखा है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, तो जिस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है वो लैंग्वेज है अवधी। याद रहेगी बात, रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा। कौन सी लैंग्वेज में लिखा, अवधी लैंग्वेज में लिखा। दोनों बात इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट बनाकर नोट कर लीजिए अच्छे से, और बार बार क्लास को देखिए, रिवाइज करिए। नेक्स्ट बात करें अगर, तो एक और चीज आ रही है, देखिए इट वॉज लोकेटेड इन मॉडर्न अवध। अवध की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो अवध है, क्योंकि लखनऊ मंडल के अंदर ही आता है, अवध जो है, अवध लखनऊ का पुराना नाम है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ लखनऊ, तो लखनऊ का ओल्ड नेम क्या है, अवध है। अवध में नवाब होते हैं। और अगर हम बात करें अवध यूपी का जो अवध था, यहीं से एक चीज की शुरुआत हुई थी जिसे
हम कहते हैं ठुमरी। ठुमरी जो एक कला थी, जो आर्ट थी, ये अवध से ही शुरू हुई। अवध यानी कि लखनऊ, लखनऊ यानी यूपी की राजधानी, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश की आधुनिक अवध, ये बात ऊपर मैंने आपको बताई। आगे क्या कह रहे हैं, द एरिया आल्सो इंक्लूडेड अयोध्या, एन इम्पॉर्टेंट सिटी एसोसिएटेड विद द रामायण। इस क्षेत्र में रामायण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण शहर अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या जो रामायण में है, ठीक है बात, रामायण में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखें, अगला अगर हम बात करें तो अगला महाजनपद क्या कहता है, अगला महाजनपद है आपका नेक्स्ट है पांचाल। लेकिन पांचाल से पहले एक और पॉइंट यहां पे आ रहा है। अवंती पुत्र ये बुद्ध का शिष्य था, एक राजा हुआ था वहां पर, जहां की अभी हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखें पांचाल। तो पांचाल की अगर हम बात करें तो पांचाल के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, पांचाल की दो कैपिटल थी, एक थी अहिछत्रपुर और दूसरी थी काम्पिल्ले। एक अहिछत्रपुर, दूसरी काम्पिल्ले, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अच्छा, पांचाल का नाम आते ही आपके दिमाग में आया होगा पांचाली। अगर आपने महाभारत देखी है तो महाभारत में जो महाभारत हुई थी वो द्रौपदी की वजह से हुई थी, क्योंकि द्रौपदी का अपमान किया गया था, द्रौपदी का डिसऑनर्ड किया गया था, इसीलिए महाभारत हुई थी। तो द्रौपदी जहां की थी, द्रौपदी के पिता द्रुपद थे और द्रौपदी जहां की थी वो था पांचाल, ठीक है। तो पांचाल, पांचाल की दो कैपिटल थी, अहिछत्रपुर और दूसरी थी काम्पिल्ले। इंपॉर्टेंट बात क्या है, द फेमस सिटी ऑफ कन्नौज। कन्नौज जो आज की फेमस सिटी है वो कौन से राज्य में पड़ता था उस समय के पड़ता था ये पांचाल में। और कन्नौज की बात अगर मैं करूं स्टूडेंट्स, तो कन्नौज को क्या कहते हैं, कन्नौज को कहते हैं खुशबुओं का शहर, यानी सिटी ऑफ फ्रेग्रेंस। खुशबुओं का शहर, सिटी ऑफ फ्रेग्रेंस। सिटी ऑफ फ्रेग्रेंस किसे कहते हैं, ये कहते हैं सिटी ऑफ फ्रेग्रेंस कन्नौज को। तो कन्नौज में क्या बनता है, कन्नौज में बनता है परफ्यूम, कन्नौज में बनता है इत्र। क्लियर मेरी बात। चलो नेक्स्ट मूव करें, नेक्स्ट बात करें कुरु। कुरु महाजनपद, कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। कौन सी कैपिटल थी, इंद्रप्रस्थ। और स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होगी, इंद्रप्रस्थ जो है ये दिल्ली का, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का ओल्ड नेम है। क्या है दिल्ली का, ये ओल्ड नेम है इंद्रप्रस्थ। अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली का ओल्ड नेम क्या है, इंद्रप्रस्थ। क्लियर मेरी बात। और इंद्रप्रस्थ किसकी कैपिटल थी, कुरु महाजनपद। और कुरु महाजनपद की अगर हम बात करें तो कुरु महाजनपद जो था, कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र स्पष्ट रूप से कुरु महाजनपद का स्थल था। अब मैं आपको बताऊं, ये कुरु जो क्षेत्र था इसके अंदर अगर हम बात करें कुछ यूपी का हिस्सा भी आ गया, कुछ हरियाणा का हिस्सा भी आ गया, क्योंकि स्टूडेंट जो यूपी है, यूपी पहले बहुत बड़ा होता था। और अगर हम बात करें पंजाब, तो पंजाब का ही तो पार्ट था हरियाणा। भाई पंजाब का ही तो पार्ट था हरियाणा। ये जो हरियाणा है ये किसका पार्ट था, पंजाब का ही तो पार्ट था। और हरियाणा जो था एक न्यू स्टेट्स कब बना, हरियाणा न्यू स्टेट्स बना है 1966 में, 1966 में। तो पहले ये यूपी के ही अंडर आता था। और वैसे भी कुरु महाजनपद से बन जाएगा कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में ही तो युद्ध होगा। भाई युद्ध तो अपने ही क्षेत्र में लड़ा जाएगा। तो कुरुक्षेत्र और कुरु यानी यूपी, वेस्टर्न यूपी जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, स्पेशली मेरठ का जो क्षेत्र है
वो कुरु महाजनपद का हिस्सा होता था और इंद्रप्रस्थ उसकी कैपिटल थी। इंद्रप्रस्थ जो था वो दिल्ली का पुराना नाम है, क्योंकि जो 5 पांडव थे, 5 पांडव में जो अर्जुन था, अर्जुन का पालक पिता यानी फोस्टर फादर माना जाता था किसे? इंद्र को। तो इंद्रप्रस्थ उसका नाम पड़ा। जैसे कर्ण, कर्ण को क्या माना जाता था? सूर्य पुत्र। उसी तरह से इंद्र को क्या डेडिकेट किया जाता था? इंद्र जो था वो अर्जुन के पिता के रूप में जाना जाता था, पालक पिता यानी कि फोस्टर फादर एक तरह से। नेक्स्ट बात करें द एपिक पोयम महाभारत। महाभारत की बात आ गई, अभी मैंने आपको बताया था। और महाभारत का युद्ध जो था कहां पे लड़ा गया? महाभारत का युद्ध कहां लड़ा गया? महाभारत का युद्ध लड़ा गया कुरुक्षेत्र में। कितने दिन तक चला? 18 दिन तक चला। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे आप लोग। नेक्स्ट बात करें मत्स्य। मत्स्य महाजनपद, इसकी कैपिटल थी विराटनगर। और अगर विराटनगर की मैं एट प्रेजेंट लोकेशन बात करूं तो वर्तमान में ये कहां पड़ता है? जयपुर, अलवर और भरतपुर का एरिया। जयपुर, अलवर और भरतपुर का एरिया। और ये सब कहां पर आते हैं? ये सब राजस्थान में। तो महाजनपद जो राजस्थान में था कौन सा था? मत्स्य था। क्लियर मेरी बात? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट बात करें चेदी। चेदी की जो राजधानी थी शोतिवती, या कहीं कहीं इसका नाम मिल जाता है स्टूडेंट शुक्तिमती। क्या मिल जाता है? शुक्तिमती इसका नाम मिल जाता है। और महाजनपद कौन सा था? चेदी। चेदी की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आप सभी ने महाभारत में श्री कृष्ण वासुदेव के बारे में सुना होगा। जो श्री कृष्ण वासुदेव थे, उन श्री कृष्ण वासुदेव के ही बुआ जी का जो बेटे थे वो थे शिशुपाल। शिशुपाल उनके परिवार के ही थे और शिशुपाल को श्री कृष्ण ने मारा, उनका वध किया। लेकिन शिशुपाल को मारने से पहले शिशुपाल ने भगवान जो कृष्ण थे उन्हें लगभग 100 से ज्यादा गालियां दी थी, तब जाकर उन्होंने उसको मारा था। तो शिशुपाल जो था ये कहां का राजा था? ये था चेदी का। याद रहेगी बात, शिशुपाल कहां का राजा था? चेदी का राजा था। क्लियर मेरी बात? अब वह पांडव राजा युधिष्ठिर के राष्ट्रीय बलिदान के दौरान वासुदेव कृष्ण द्वारा मारे गए थे। ठीक है, क्योंकि राजसूय यज्ञ का मतलब क्या होता है? जब कोई राजा से महाराजा बनने के लिए यज्ञ करता है तो राजसूय यज्ञ कहता है। एक और यज्ञ भी होता है अश्वमेध यज्ञ। कैसा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ को ऐसा यज्ञ माना जाता है स्टूडेंट्स, जब राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक यज्ञ करता था और उस यज्ञ के अंदर एक घोड़े को छोड़ता था। जितने भी क्षेत्र में वो घोड़ा ट्रेवल कर जाता था उतना क्षेत्र उस राजा के अधीन माना जाता था। अगर कोई व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उस व्यक्ति को उस राजा की सेना से युद्ध करना पड़ता था। क्लियर मेरी बात? और जितने एरिया में वो घोड़ा, वो हॉर्स फ्रीली चला जाता था, वो सारा एरिया उस राजा के अंडर माना जाता था। नेक्स्ट बात करें अवंती। अवंती की अगर हम बात करें, 2 राजधानियां थी स्टूडेंट्स, एक थी उज्जैनी और एक थी महिष्मती। एक थी उज्जैनी, एक थी महिष्मती। इट वॉज सैचुरेटेड अराउंड प्रेजेंट डे मालवा एंड मध्य प्रदेश। ये मालवा के कहां पड़ता है? मालवा पड़ता है एमपी में, और मालवा एमपी को रिप्रेजेंट करता था अवंती। अवंती की अगर हम बात करें, कैपिटल थी उज्जैनी। उज्जैन में है महाकालेश्वर टेम्पल। क्या है उज्जैन में? महाकालेश्वर टेम्पल। एक टेम्पल मैंने और बताया था भगवान शिव का आज की क्लास में आपको, और वो था काशी विश्वनाथ, भगवान शिव का मंदिर जो बनारस में है या फिर काशी में है। क्लियर बात? वर्तमान मालवा। उसके बाद अगर हम बात करें, इसका इंपॉर्टेंट किंग कौन था? राजा प्रद्योत। प्रद्योत जो था कहां का राजा था? अवंती का राजा था प्रद्योत, फादर इन लॉ ऑफ उदयन। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना वत्स, वत्स पढ़ाया था। और वत्स जो था, वत्स के राजा कौन थे?
उदयन। तो उदयन के फादर इन लॉ थे कौन? प्रद्योत थे। याद रहेगी ये बात। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला अगर हम बात करें गांधार, अगला महाजनपद कौन सा है? गांधार। अगर गांधार की बात करें तो गांधार एक ऐसा महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला इसकी राजधानी थी। क्या थी राजधानी? तक्षशिला इसकी राजधानी थी। और तक्षशिला के बारे में आपने सुना होगा कि तक्षशिला एक फेमस यूनिवर्सिटी, एक फेमस विश्वविद्यालय भी था, एक फेमस यूनिवर्सिटी भी थी। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ही एक फेमस टीचर थे, एक फेमस आचार्य थे जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। क्या नाम था? आचार्य चाणक्य। और चाणक्य ने एक फेमस किताब लिखी जिस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। तो चाणक्य कहाँ के प्रोफेसर थे स्टूडेंट्स? चाणक्य प्रोफेसर थे तक्षशिला के। और तक्षशिला जो कैपिटल थी वो किसकी थी? गांधार की थी। जब गांधार की बात आई तो गांधार में एक और चीज मैं आपको बता दूं, गांधार के थे मामा शकुनी। मामा शकुनी, वो मामा शकुनी जो पासों के खेल में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। पासे खेलते थे ना महाभारत में, दुर्योधन कहता था कि मामा श्री चार, तो उसके मामा यानी शकुनी कहते थे चार भांजे चार, और चार ही आता था। ठीक है, तो कैपिटल क्लियर हुई। प्रेजेंट लोकेशन अगर मैं बात करूं तो कहां पड़ रहा है? ये पड़ रहा है रावलपिंडी। रावलपिंडी पाकिस्तान का एरिया है। और वर्तमान स्थान मैंने आपको बताया। गांधार का भी उल्लेख कौन से वेद में मिल रहा है? अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में अगर मैं बात करूं तो 3 महाजनपद का डिस्क्रिप्शन अभी तक मिल गया। एक तो मिल गया अंग का, एक मिल गया मगध का, और एक किसका मिल गया स्टूडेंट्स? एक मिल गया है गांधार का। अथर्ववेद मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वैदिक सभ्यता में कि अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। इट इज द लास्ट इन 4 वेद। और अथर्ववेद में ही मेडिसिन, डिसीज, ब्लैक मैजिक, मैजिकल स्पेल्स, सुपरस्टिशियंस, इन सारी चीजों के बारे में बताया। अथर्ववेद में ही जादू, टोना, मोहमाया, अंधविश्वास, बीमारियां, दवाइयां, इन सब के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करें कंबोज। तो कंबोज की कैपिटल क्या थी? कंबोज की कैपिटल थी पुंछ। और ये कहां पड़ेगा? ये पड़ेगा राजौरी एंड हाजरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। राजौरी और हाजरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर में ये पड़ेगा। कंबोज के पास क्या था? हर चीज, हर महाजनपद किसी ना किसी चीज के लिए फेमस था। उस तरह से जो कंबोज था, कंबोज किस लिए फेमस था? एक्सीलेंट ब्रीड ऑफ हॉर्स, यानी घोड़ों की अच्छी नस्ल के लिए जाना जाता था। जैसे हम कहते हैं ना आजकल कि पेठा कहाँ का फेमस है, तो पेठा फेमस है आगरा का। उसी तरह से उस समय घोड़े कहाँ के फेमस थे? कंबोज के घोड़े फेमस थे। नेक्स्ट बात करें अस्मक। तो अस्मक ऐसा महाजनपद जिसकी कैपिटल क्या थी? पोटल या पोटाली। और ये महाजनपद भाई इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है महाजनपद। अगर ये महाजनपद पूछे तो कौन सी नदी किनारे था? गोदावरी। इस महाजनपद की स्पेशल बात क्या है कि एकमात्र महाजनपद है, एकमात्र महाजनपद जो कहां पे था? दक्षिण भारत में। यानी एक ओनली महाजनपद था जो कहां था? दक्षिण भारत में या साउथ इंडिया में था। और कौन सा था? अस्मक था। नेक्स्ट बात करें वज्जी। देखो अभी मैंने आपको बताया था आज की क्लास में कि महाजनपद में 2 तरह का सिस्टम था। एक था राजतंत्र यानी मोनार्ची, और एक क्या था? एक था गणतंत्र। तो राजतंत्र जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, अब इसमें से एक महाजनपद आ गया जो क्या था? वज्जी था। और वज्जी क्या था? वज्जी जो था ये एक रिपब्लिक था। क्या था? वज्जी एक रिपब्लिक था, एक गणतंत्र था। और वर्ल्ड का अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड का
सबसे पुराना यानी वर्ल्ड का सबसे पुराना गणतंत्र जो था, सबसे पुराना गणतंत्र जो था वो कौन सा था? वो था वज्जी था। तो सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है? वज्जी था। ये बात क्लियर स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट देखें, एक और देखें। प्रेजेंट लोकेशन इसकी क्या है? बिहार। बिहार और नेपाल के एरिया में ये पड़ता था। महावीर ज्ञात्रक वंश के थे। महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं आपको मिलेगा जात्रक, कहीं मिलेगा आपको ज्ञात्रक। तो महावीर स्वामी का जो वंश, जो कुल था उनका, वो ज्ञात्रक या जात्रक था। ठीक है, ज्ञात्रक या जात्रक था। और ये कहां पड़ेगा? वज्जी में पड़ेगा। वज्जी सबसे पुराना गणतंत्र था, ओल्डेस्ट रिपब्लिक था। नेक्स्ट बात करें मल। मल भी क्या था? मल भी एक गणतंत्र था। मल भी क्या था? एक गणतंत्र था, यानी कि एक ये भी क्या था? रिपब्लिक था। तो महाजनपद की संख्या कितनी थी? महाजनपद की संख्या थी 16। कितने महाजनपद थे? 16, जिसमें से 14 क्या थे? 14 थे राजतंत्र। 14 क्या थे? राजतंत्र। और 2 क्या थे? 2 थे गणतंत्र। और वो गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक कौन कौन से महाजनपद थे? जो महाजनपद रिपब्लिक थे वो थे आपका वज्जी और मल। तो बाकी उनके अलावा जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे स्टूडेंट्स? वो सब होंगे राजतंत्र। क्लियर मेरी बात? अब एक और चीज देखें, लिखा है द बुद्धा टुक हिज लास्ट मील एट पावा एंड वेंट टू द महापरिनिर्वाण एट कुशीनारा। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम खाना कहां पर खाया? पावा में खाया। ठीक है, और वहां से उन्होंने अपना अंतिम जीवन कहां पर लिया, कहां पर बिताया? कुशीनारा में। और कुशीनारा में ही महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई। जब कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई तो महात्मा बुद्ध की डेथ को बौद्ध धर्म के अंदर, बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। फिर से सुनो इस बात को, गौतम बुद्ध ने जो लास्ट खाना खाया पावापुरी में खाया, उसके बाद उनको अतिसार हो गया, लूज मोशन हो गया। उसके बाद वो जो थे वहां से पहुंचे कुशीनारा। कुशीनारा में पहुंचकर उन्होंने वहां पर अपना जीवन की अंतिम सांस ली। ही टुक लास्ट ब्रीथ, अपने जीवन की अंतिम सांस ली और उनकी वहां पर डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और जो गौतम बुद्ध की डेथ हुई, जो मृत्यु हुई, उसे किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण क्या है? द इंसिडेंट ऑफ गौतम बुद्ध डेथ। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, महाजनपद का नाम जो 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था, बताइए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? महाजनपद का नाम जो 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था। नेम ऑफ द महाजनपद विच वॉज अ कन्फेडरेसी ऑफ 8 रिपब्लिक क्लेन्स। क्या आंसर होगा? मगध, वज्जी, मल, वत्स। आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो महाजनपद था मगध था, लेकिन सबसे पुराना गणतंत्र, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिपब्लिक जो था वो कौन सा था? वो था वज्जी। और वज्जी के अंदर ही 8 रिपब्लिक यानी 8 गणतंत्र आते थे। कितने आते थे? 8 गणतंत्र, 8 रिपब्लिक इसके अंदर आते थे। तो क्या आंसर हो गया? वज्जी। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट बात करें, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन 6th सेंचुरी बीसी शुक्तिमती वाज द कैपिटल ऑफ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती किसकी राजधानी थी? कुरु की राजधानी थी, पांचाल की राजधानी थी, चेदी की राजधानी थी, अवंती की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? तो ये राजधानी किसकी थी? ये राजधानी थी आपकी चेदी की। आज की क्लास में तो अभी हमने पढ़ा था
किसकी राजधानी थी ये? चेदी की। किसकी? चेदी की। क्लियर बात? चेदी की राजधानी शुक्तिमती। नेक्स्ट बात करें, बाय whom द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली। किसके द्वारा वैशाली में विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया गया? तो वर्ल्ड का सबसे पहला गणतंत्र कौन सा था? वज्जी। और वज्जी की राजधानी वैशाली भी थी। तो विश्व का प्रथम गणतंत्र, बात क्लियर हुई? किसने स्थापित करा? नंद ने। भाई नंद जो थे, अगर मैं बात करूं नंद की, तो नंद कहां पे रूल करेंगे? मगध में। गुप्त साम्राज्य भी कहां पर रूल करता है? मगध में। मौर्य भी कहां रूल करते हैं? मगध में। तो आपको तुरंत पता चल गया कि सर जो लिच्छवी थे, लिच्छवियों ने ही सबसे पहला गणतंत्र स्थापित किया था वर्ल्ड का। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। लिच्छवी इज द राइट आंसर। क्लियर बात? चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इन द महायान बुद्धिज्म द बौद्धिस्व अवलोकितेश्वर वॉज आल्सो नोन एज। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्व अवलोकितेश्वर को भी इस रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? मंजूश्री, वज्रपाणी, पदपाणी या मैत्रेय? बताइए इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पदपाणी। ठीक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, मैत्रेय। मैत्रेय के बारे में ध्यान रखिए स्टूडेंट। इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है भविष्य का बौद्ध। यानी बौद्ध धर्म का जो भविष्य में अवतार होगा उसे कहा जाता है मैत्रेय। तो अगर एग्जाम में आए फ्यूचर बुद्धा, किसे भविष्य का बौद्ध कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मैत्रेय को। गौतम बुद्ध का भविष्य में जो अवतार होगा वो कौन सा होगा? मैत्रेय। और एक और चीज ध्यान रखिए, ये जो मैत्रेय है ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? एक जापानी विचारधारा है। जापान के लोगों का ऐसा मानना है कि फ्यूचर में जो बौद्ध धर्म का अवतार होगा वो कौन सा होगा? मैत्रेय होगा, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी होगी, फ्रेंडनेस होगी, ये सारी चीजें उसके अंदर पाई जाएंगी, मानवता होगी, मित्रता उसके अंदर होगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को किसकी सहायता से हराया? क्योंकि महाजनपद एरा की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो महाजनपद एरा में मगध का डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा, इसीलिए मगध में क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी आएंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन उससे लिंक करके यहां पर पुट किया गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड नंदास विद द हेल्प ऑफ। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को किसकी सहायता से हराया? अश्वघोष, चाणक्य, हरिसेन, जयसिन्हा। तो इसमें आपको आंसर पता चल रहा होगा चाणक्य, क्योंकि चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। क्लियर मेरी बात? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। गुरु कौन थे? चाणक्य थे। और चाणक्य ने ही हराया है किसे? चाणक्य की सपोर्ट से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया राजा धनानंद को। और राजा धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा एम्पायर खड़ा किया? कौन साम्राज्य बनाया? मौर्य। अब ये अश्वघोष आ गया है एक वर्ड यहाँ पर, तो अश्वघोष के बारे में आपको समझा देता हूं। एक राजा हुए हैं कनिष्क, जिनके बारे में आगे हम इतिहास में पढ़ाएंगे। तो जो कनिष्क थे, कनिष्क ये कोर्ट डॉक्टर थे। क्या थे कनिष्क? ये राजवैद्य थे, राजवैद्य थे। और जो हरिसेन हैं, हरिसेन के बारे में अगर मैं बताऊं तो हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त जो गुप्त राजा हुए हैं, समुद्रगुप्त के ये राजकवि थे।
क्लियर मेरी बात? कौन थे? समुद्रगुप्त के ये राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन। 16 महाजनपदों की सूची कहां पर मिलती है? छांदोग्य उपनिषद, महाभारत, संयुक्त निकाय, अगुअंतर निकाय। तो आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, राइट आंसर क्या हो गया? अगुअंतर निकाय। छांदोग्य उपनिषद के बारे में यहां पर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का पहली बार उल्लेख, फर्स्ट टाइम श्री कृष्ण का जो डिस्क्रिप्शन है वो कहां मिलता है? छांदोग्य उपनिषद के अंदर मिलता है। नेक्स्ट बात करें, अगला क्या कह रहा है? षोडश। देखिए प्योर हिंदी का वर्ड है ये, षोडश। षोडश को क्या कहते हैं? षोडश को कहते हैं षोडश। षोडश का मतलब है 16। क्या मतलब है इसका? 16। कई बार पेपर में ऐसा भी लिखा मिलता है। तो 16 महाजनपद। अब इससे क्वेश्चन क्लियर, षोडश या 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था, मगध था, अंग था, कौशल था या वज्जी था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मैंने आपको पढ़ाया है, कौन सा था? मगध था। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका मगध। क्लियर स्टूडेंट्स? मगध पर शासन करने वाले राजवंश थे। भाई मगध पे शासन किस किस ने करा? तो मगध पे देखो हर्यक वंश ने भी शासन करा, नंद वंश ने भी शासन करा, शिशुनाग ने भी करा। भाई नंद वंश का शासन हुआ, नंद वंश के शासन से पहले शिशुनाग था। अगर हम बात करें तो इनका ऑर्डर कुछ इस तरह से लगेगा, सबसे पहले आया हर्यक डायनेस्टी, हर्यक के बाद आ गया शिशुनाग, हर्यक डायनेस्टी, हर्यक के बाद आ गया शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद आ गए नंद, और नंद के बाद कौन आ गए? कौन आ गए नंद के बाद? मौर्य। तो इन चारों के चारों मगध के राजवंशों का ये मैंने ऑर्डर लगा दिया। तो आपको क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। आंसर भी पता चल गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। क्लियर क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ मगध, द कैपिटल ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड फ्रॉम राजगृह टू। मगध की राजधानी को राजगृह से स्थानांतरित किया गया। मगध की जो राजधानी थी इसे राजगृह से स्थानांतरित कहां पर किया गया? क्या जवाब होगा? उज्जैनी, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कन्नौज। देखो भाई राजधानी चेंज हो रही है, तो राजधानी चेंज हो रही है, तो राइट आंसर क्या है? पाटलिपुत्र। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मगध की राजधानी, पहले मैंने आपको बताया था, मगध की राजधानी सबसे पहले थी गिरिवज्र। क्या थी? गिरिवज्र। फिर मगध की कैपिटल बनी राजगृह। उसके बाद मगध की कैपिटल क्या बनी? उसके बाद मगध की कैपिटल बनी पाटलिपुत्र। क्या बनी मगध की कैपिटल? पाटलिपुत्र। तो पहले गिरिवज्र थी, गिरिवज्र के बाद राजगृह बनी, राजगृह के बाद बनी पाटलिपुत्र। और मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कैपिटल ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड फ्रॉम राजगृह। तो राजगृह से शिफ्ट क्या हुई? राजगृह से शिफ्ट कहां हुई थी? तो शिफ्ट हुई थी पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र का आज का नाम क्या है स्टूडेंट्स? पाटलिपुत्र को आज का कहते हैं पटना। और पटना किसकी कैपिटल है? पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। क्लियर मेरी बात? बात समझ में आई? क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे? चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे? हिंदू धर्म के, आयनिक के, बौद्ध धर्म के या जैन धर्म के? बताइए। यहां पर ये आयनिक ना आकर, ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी लग रही है, मैं लिख देता हूं, ये है आजीवक। कौन सा संप्रदाय हो गया? आजीवक। जब मैंने आजीवक संप्रदाय लिखा तो इसका फाउंडर भी लिख देता हूं। आजीवक संप्रदाय का फाउंडर थे
मखली पुत्र गोशाल। कौन थे फाउंडर? मखली पुत्र गोशाल। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जैन धर्म। लेकिन मैं आपको बताऊं, चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात की जा रही है, चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात की जा रही है, चंद्रगुप्त मौर्य पहले शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म यानी हिंदू धर्म को मानते थे। उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एक बहुत भयंकर फैमाइन या ड्रॉट या अकाल पड़ा, तो उस अकाल के बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन गुरु जिनका नाम था भद्रबाहु, उनकी सहायता से, उनकी सपोर्ट के द्वारा वो चले गए श्रवणबेलगोला कर्नाटका। और श्रवणबेलगोला कर्नाटका में उन्होंने लगातार उपवास करते हुए, लगातार फास्टिंग करते हुए अपने आप को खत्म कर लिया, अपनी डेथ कर ली, यानी आत्महत्या कर ली। तो अगर एग्जाम में आए कि चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो श्रवणबेलगोला कर्नाटका में हुई थी। श्रवणबेलगोला जगह पड़ती है कर्नाटका में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आज की क्लास में आपको सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।